न्यूमेरिकल है अपने पास 5th नंबर। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लाइंग बिटवीन 99.5 एंड 100.5 मीटर पर सेकेंड एट 200 केल्विन। चलो, तो प्रोबेबिलिटी मॉलिक्यूल हैविंग द स्पीड बिटवीन, ये आपको सॉल्यूशन आपको देना है इसका। और इसकी सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए कि द probability of a molecule having its speed between v and v प्लस डेल v, ये पता है आपको। इज क्या पता है फार्मूला कि पी वी इज इक्वल टू 4 पाई m अपान 2 पाई के टी होल पावर 3/2 वी स्क्वायर ए टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपान 2 के टी और इंटू डी वी। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी फंक्शन वेलोसिटी रेंज के अंदर ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और अगर आपको ये पता है तो सब आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे। देखो कौन सा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का अगर मॉलिक्यूल लिखना है तो आप क्या लिखोगे, O2 लिखोगे। इसका मोलर मास कितना होता है, तो ये 16 होता है। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना होगा, 32 AMU होगा। यानी कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना होगा, स्मॉल m इज इक्वल टू 32 AMU होगा। अब AMU को, एक AMU कितना होता है, एक AMU कितना होता है, या इसको किलोग्राम में बदल लो, AMU को किलोग्राम में बदल लो, तो किलोग्राम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, AMU को किलोग्राम में बदलोगे तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻23, तो किलोग्राम में, ग्राम में होता है, और -26 करोगे तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। इससे डिवाइड करोगे, AMU को अगर इससे, इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो किलोग्राम में बदल जाएगा ये AMU। तो अब ये हमें मिल गया। वेलोसिटी V कितना है, वेलोसिटी V गिवन है हमको 99.5 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी V आपको, हाँ इतना पता है। और कितना, ये V प्लस DV कितना पता है आपको, वो पता है 100.5 मीटर पर सेकंड। ये आपको पता है 100.5 मीटर पर सेकंड, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब आपको DV कितना मालूम होगा, DV कितना मालूम होगा, 100.5 और माइनस V, और DV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100.5 माइनस 99.5। DV इज इक्वल टू कितना मालूम हो जाएगा आपको, DV जो होगा ना वो आपको 99 कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, और ये 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, यानी कि DV की वैल्यू 1 मालूम हो जाएगी आपको। 1 मीटर पर सेकंड DV की वैल्यू आ जाएगी आपको, DV मालूम हो जाएगा आपको। तो वेलोसिटी रेंज आपको V2 V प्लस DV जो गिवन था वो 99.5 टू 100.5 मीटर पर सेकंड गिवन था। उसी के अंदर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमने ये कर लिया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल अपान केल्विन होता है। ये जूल अपान केल्विन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है। टेम्परेचर कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 200 केल्विन, 200 केल्विन, 200 केल्विन। सारी वैल्यू आप उठा लो यहाँ से, सारी वैल्यू आप यहाँ पर आपको मिल गई। ये V की वैल्यू और सब की वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है। जितनी वैल्यू ज़रूरत थी वो भी मिल गई। M की वैल्यू भी आपको मिल ही गई है, M की वैल्यू भी मिल गई है। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, इस फार्मूले में रख दो, सारी वैल्यू इस फार्मूले में रखो और सॉल्व कर लो, बस यू विल गेट आंसर सीधा आप। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पर, ये फार्मूला इसमें हमको वैल्यू रखनी है,
ये हमको वैल्यू रखनी है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये वैल्यू रखनी है हमको, ठीक है, ये वैल्यू रखनी है। तो PV की जगह पर वैल्यू रखो, PV की जगह पर वैल्यू रखो, PV की जगह पर वैल्यू रखो 4 और पाई की वैल्यू 3.14 और M की वैल्यू क्या रखोगे आप? M की वैल्यू आप क्या रखोगे? देखो M की वैल्यू 32/6 अपॉन 10⁻⁻26। तो M की वैल्यू 32/6 और ऐसे ना लिखो आप, ऐसे लिखो इंटू 10⁻। देखो यहाँ पर इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख दूँ 32/6 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। यही वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, 10⁻26 किलोग्राम हो गया ये, ठीक है। और 2 पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू के की वैल्यू भी 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। और फिर क्या है, टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू 200 है, टी की वैल्यू 200 है। तो इस डिनोमिनेटर वाली सिंबल को यहाँ तक बढ़ा लो और इसकी पूरी पावर 3/2 है। बहुत लंबा कैलकुलेशन जा रहा है ये। और v स्क्वायर कितना है? v स्क्वायर कितना है? देखो v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू 99.5 है, 99.5 है और इसका होल स्क्वायर है। अब फिर e की पावर में आ जाओ। अब ये वैल्यू तो और बड़ी लग रही है, ये माइनस लगेगा, ब्रैकेट लगा लो आप। और m की वैल्यू 32/6 इंटू 10⁻26 और v स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर। अब इस वाले ब्रैकेट को आप क्या करो, ये वाला ब्रैकेट लगा लो अब, ठीक है। और अपान 2kT, 2 और k की वैल्यू 1.38 10⁻23 हो जाएगा और t की वैल्यू 200 है। ये e की पावर में ये पूरी वैल्यू हमने रख लिया। इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, कैसे सॉल्व हो पाएगा। तो हमें तो लगता है कैलकुलेटर ही यूज़ करना पड़ेगा, बगैर कैलकुलेटर का ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो पूरा बेसिक 3rd ईयर के बच्चों को इतना कैलकुलेशन बताने की क्या ज़रूरत है, वो इतना होशियार होते हैं कि कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो इसके कैलकुलेशन के लिए मुझे यहाँ पर ये 4 हो गया, क्या कर सकता हूँ तो थोड़ा इजी हो जाए, ये बात बन जाए। और 3.14 और ये 99.5 इंटू 99.5 और ये वैल्यू हमने इसको 2 बार है ना, ये स्क्वायर है तो 2 बार हमने लिख लिया है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, ये 3 हो जाएगा यहाँ पर और ये वैल्यू ऐसे हो जाएगी और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 दो और 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 32, ये हो गया 32। 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो गया। और हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 6 को। और 10⁻26 को देखो हम बाहर लिख रहे हैं, 10⁻26 को अच्छा यहीं पर लिख लेते हैं। 10⁻26 को हम 26 और ये 3 यहाँ कैसे आ गया, यहाँ तो 2 रहेगा और ये पूरी वैल्यू ऐसे लिख रहे हैं, पूरी वैल्यू ऐसे चलेगा और ये हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू 3.14 और इंटू 1.38 और इंटू 10⁻⁻23 और इंटू 200। और अब ये पूरी वैल्यू का हम होल क्यूब लगा रहे हैं, ये पूरी वैल्यू का होल क्यूब लगा रहे हैं। समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। और इंटू e⁻, मुझे लग रहा है कैलकुलेटर यूज़ कर लें, नहीं तो वीडियो ही लेंदी होगा और कोई मतलब नहीं रहेगा ना। ये 100 स्क्वायर तो और 2 इंटू 1 आप लोग सोच रहे होंगे एग्ज़ाम में आएगा तो हम कैसे कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। तो भाई इतना तो आपको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन ना, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो मैं इसको कैलकुलेट कर ले रहा हूँ मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। तो पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, मोबाइल या कैलकुलेटर से आप करना
आपको मिलेगा कि P और V इज इक्वल टू, यानी प्रोबेबिलिटी जो मिलेगी वो 6.11 इंटू 10⁻⁻⁴ ऐसे कुछ समथिंग मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप इसको पूरा सॉल्व करना, तो सॉल्व करके आपको आंसर इतना मिल जाएगा। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन तो होगी ही, क्योंकि जिस तरीके से वैल्यू है, वैल्यू भी मतलब कटने वाले वैल्यू ऐसे है नहीं, तो डेसिमल वगैरह में कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा ये। ठीक है बेटा।